हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में सक्सेस करियर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपीटीओ की क्लास सक्सेस करियर मोबाइल ऐप पे चलाया जा रहा है। तो आप सक्सेस करियर मोबाइल ऐप पे जाकर इन क्लास को ले सकते हैं, ठीक है, जिससे अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को एम पी आई टी आई टी ओ यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। एमपीटीओ की एमएमबी की कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आपको फ्लैट 300 रुपये की डिस्काउंट मिलेगी। यहाँ पे 799 रुपये का जो कोर्स है वो मात्र 499 रुपये में आपको मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको सक्सेस करियर मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और उसमें आपको चले जाना है ऑल कोर्सेज के अंतर्गत एमपीटीओ बैच में। वहां पे आप लोगों को एमएमबी का कोर्स मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 9140822403 पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, आज जो हम लोगों की क्लास है इंजन से संबंधित महत्वपूर्ण पद के बारे में है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इंजन, इंजन से रिलेटेड महत्वपूर्ण पद के बारे में इसमें हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ कवर करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें कवर करना है। और ये हमारी जो क्लास है, ठीक है, ये क्लास पहला है इंजन से संबंधित महत्वपूर्ण पद। ये पहली क्लास है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी लोग अभी ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, आप देखेंगे। और जो भी क्वेरी होगी कमेंट्स बॉक्स में पूछते रहिएगा। तो फटाफट आ जाइए। नमस्ते सर, नमस्ते। ठीक है, जो भी क्वेरी होगी आप पूछिएगा। हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग जो महत्वपूर्ण पद है इंजन में यूज होता है, जैसे कि टीडीसी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। दूसरा, हम लोग बीडीसी के बारे में जानेंगे। तीसरा, हम लोग जानेंगे टीडीसी बीडीसी हमेशा बोला जाता है, ऐसे ही ओडीसी, सॉरी, ऐसे ही ओडीसी बोली जाती है, आईडीसी बोली जाती है हमेशा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, टीडीसी बीडीसी ओडीसी आईडीसी क्या होती है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोर, सिलेंडर बोर क्या होती है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे स्वेप्ट वैल्यूम, स्वेप्ट वैल्यूम, ठीक है। इंजन के जो महत्वपूर्ण पद है यानी कि स्वेप्ट वैल्यूम क्या होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्लियरेंस वैल्यूम, क्लियरेंस वैल्यूम, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल वैल्यूम पढ़ेंगे, टोटल वैल्यूम, ठीक है, सिलेंडर का टोटल वैल्यूम पढ़ेंगे। तो इतने पद पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे सातवां हो गया, आठवां लिख लीजिएगा, कंप्रेशन रेशियो क्या होती है, कंप्रेशन रेशियो के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने पीडीएफ बना के रखा है आप लोगों को समझाने के लिए। काफ़ी रंगीन रंगीन फिगर हमने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है, ठीक है, जो कि आप लोगों को समझ में आए। तो ये क्लास, जो थ्योरी भी क्लास है एप्लीकेशन पे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी ना। तो ये कंप्रेशन रेशियो हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को आगे इसी में बताएंगे क्लास में, क्रैंक थ्रो क्या होती है, 9 लिख लीजिएगा, क्रैंक थ्रो क्या होती है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 10वां यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्रैंक थ्रो के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हार्स पावर के बारे में पढ़ेंगे, हार्स पावर, हार्स पावर अश्व शक्ति जिसे बोलते हैं। जैसे इंजन के अंदर 3 तरह की हम लोग हार्स पावर पढ़ने वाले हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे IHP, इंडिकेटेड हार्स पावर, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे BHP यानी कि ब्रेक हार्स पावर। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे FHP
इनका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है। तो इतनी चीज़ें महत्वपूर्ण पद है जो एग्जाम में आप लोगों को कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। आइए कुछ चीज़ें हैं जो हम आप लोगों को और समझाना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है क्रिया चक्र या आवश्यक क्रियाएं, इसके बारे में समझिएगा पहले। क्रिया चक्र एवं आवश्यक क्रियाएं, जो इंटरनल इंजन होती है, इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है, या तो वो 4 स्ट्रोक होगा या 2 स्ट्रोक होगा। जैसे हमारी बाइक वगैरह, स्कूटर वगैरह गाड़ियां हैं, वो क्या है, 2 स्ट्रोक इंजन है। उसके अंदर जो इंजन लगी हुई है कौन सा, 2 स्ट्रोक इंजन लगी हुई है। और जो 4 व्हीलर वगैरह होती हैं या उससे बड़ी गाड़ियां, बस ट्रक होती हैं, उसमें 4 स्ट्रोक इंजन लगा होता है, ठीक है ना। तो एक तो हो गया 2 स्ट्रोक, समझ लीजिएगा, 2 स्ट्रोक इंजन। और दूसरा क्या हो जाता है, 4 स्ट्रोक इंजन, जैसे बस ट्रक। तो इनको बस गौर से समझिएगा। इन 2 स्ट्रोक इंजन के दौरान और 4 स्ट्रोक इंजन के दौरान दोनों में सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट होती है, ठीक है ना। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में जैसे क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट एक रोटेशन में ये पूरा कंप्लीट, यानी कि एक साइकिल, एक ऑपरेशन में दोनों स्ट्रोक हो जाती है। और इसमें कनेक्ट क्रैंक शाफ्ट का 2 चक्कर पूरा में ये चारों स्ट्रोक होती हैं, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग डिटेल से यहाँ पे समझेंगे। रिसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबस्टर इंजन 2 स्ट्रोक क्रिया चक्र या 4 स्ट्रोक क्रिया चक्र पर कार्य करते हैं। 2 स्ट्रोक क्रिया चक्र या 4 स्ट्रोक क्रिया चक्र पर काम करते हैं। दोनों ही प्रकार के इंजन पेट्रोल इंजन तथा डीजल इंजन होते हैं। अतः अंतर्दहन इंजन यंत्र विन्यास 2 स्ट्रोक तथा 4 स्ट्रोक इंजन के लिए अलग अलग होती है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी हम इसको अच्छे से बाई फिगर समझाते हैं। देखिए, 2 स्ट्रोक इंजन है या 4 स्ट्रोक इंजन है, मैं यहाँ पे एक बार और आ जाता हूँ। 2 स्ट्रोक इंजन होगा, इसमें एक अपवर्ड स्ट्रोक होगा, अपवर्ड स्ट्रोक होगा, और डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा, डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा, ठीक है ना। ये 2 स्ट्रोक होंगी। तो अपवर्ड स्ट्रोक में एक साथ 2 काम होगा। अपवर्ड स्ट्रोक में सक्शन का भी काम होगा और कंप्रेशन की भी काम होगा। जब पिस्टन ऊपर बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाती है तो एक तरफ से सक्शन हो जाएगा और कंप्रेशन भी होगा, और नीचे की तरफ जब आएगा यानी कि डाउनवर्ड स्ट्रोक में, तो उस समय सक्शन कंप्रेशन हो चुका है। अब पावर एग्जॉस्ट दोनों एक साथ काम होगा, ठीक है ना। अपवर्ड स्ट्रोक में कौन कौन सा काम होगा उसको लिख लीजिए, यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ। अपवर्ड स्ट्रोक में आपका एक साथ 2 काम होगा, सक्शन भी होगी और क्या होगा, कंप्रेशन भी होगा, ठीक है। और डाउनवर्ड स्ट्रोक में आपका क्या होगा, डाउनवर्ड स्ट्रोक में लिख लीजिएगा, तो सक्शन कंप्रेशन हो गया। इसमें डाउनवर्ड स्ट्रोक में आपका पावर तथा एग्जॉस्ट दोनों मिलेगी, यानी कि एग्जॉस्ट। यही 4 स्ट्रोक इंजन में अलग अलग पिस्टन चलेगा। जब ऊपर से नीचे आएगा तो सक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर पावर मिलेगी, फिर एग्जॉस्ट होगा, अलग अलग पिस्टन एक बार में। लेकिन इसमें एक बार में ऊपर जाएगा तो सक्शन कंप्रेशन दोनों कार्य एक साथ होगा, और एक बार नीचे आएगा तो पावर एग्जॉस्ट दोनों होगा 2 स्ट्रोक इंजन में। इसको और भी थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। ये फिगर आप लोग देख लीजिएगा, मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा और डिटेल से। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, रिसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबस्टन, यानी कि जिसे हम लोग आईसी इंजन बोलते हैं, इंटरनल कंबस्टर इंजन, ऑपरेट ऑन आइदर 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक साइकिल, यानी कि 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक साइकिल पे काम करता है। बोथ टाइप ऑफ साइकिल आर एप्लीकेबल टू पेट्रोल, गैसोलीन एंड डीजल इंजन, यानी दोनों प्रकार के इंजन, चाहे 2 स्ट्रोक हो चाहे 4 स्ट्रोक हो, डीजल इंजन में भी मिलता है और पेट्रोल इंजन में भी मिलता है, यानी कि डीजल और पेट्रोल दोनों से भी चला सकते हैं। Consequently, the mechanical arrangement of an internal combustion engine differs between 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक डिजाइन, यानी कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबस्शन इंजन की डिजाइन अलग अलग होती है। आगे देखिएगा, ये एक साइड हमने इधर देखिएगा, इधर हमने 2 स्ट्रोक इंजन का दिखाया है। एक तरफ से सक्शन कंप्रेशन होगी और दूसरी तरफ पावर तथा एग्जॉस्ट मिलेगा। उसी प्रकार 4 स्ट्रोक इंजन के लिए एक सिलेंडर के अंदर सक्शन होगी, कंप्रेशन होगा, पावर तथा एग्जॉस्ट अलग अलग होगी, चारों प्रक्रियाएं अलग अलग होती है।
ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले, आइए देखिए, दो स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पिस्टन के दो स्ट्रोक में पूरा होते हैं। जो हम एक क्रिया चक्र बोल रहे हैं यानी कि क्रैंक शाफ्ट का एक पूरा चक्कर, क्रैंक शाफ्ट का एक पूरा चक्कर में दो स्ट्रोक होती है 180 डिग्री 180 डिग्री। देखिए टू स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट क्या करता है, एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर में ही आधे चक्कर में क्या होता है सक्शन कंप्रेशन होता है और आधा चक्कर में आपका पावर तथा एग्जास्ट होती है। यानी कि क्रैंक शाफ्ट का एक चक्कर में दो स्ट्रोक पूरा कंप्लीट कर लेता है, चारों प्रक्रिया है सक्शन कंप्रेशन पावर तथा एग्जास्ट। वही 4 स्ट्रोक में जो क्रैंक शाफ्ट है, 4 स्ट्रोक में जो क्रैंक शाफ्ट है, जो क्रैंक शाफ्ट है वो क्या करता है, दो चक्कर लगाता है। क्या करता है, दो चक्कर पूरा कर क्रैंक शाफ्ट, तो दो चक्कर पूरा करेगा तब 4 स्ट्रोक इंजन का एक साइकिल पूरा होगा। ठीक है ना, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जास्ट ये एक साइकिल पूरा होगा और ये एक चक्कर में दोनों दो स्ट्रोक का एक साइकिल पूरा होता है। देखिए वही लिख रहा है, दो स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र यानी कि एक पूरा क्रिया चक्र दो स्ट्रोक में पूरा हो जाती है, यानी कि डाउन अपवर्ड स्ट्रोक डाउनवर्ड स्ट्रोक में पूरा हो जाता है। ऐसे ही 4 स्ट्रोक इंजन की एक क्रिया चक्र पिस्टन के 4 स्ट्रोक में पूर्ण होते हैं। पिस्टन का 4 स्ट्रोक, पिस्टन का 4 स्ट्रोक क्या होता है, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जास्ट। और 2 स्ट्रोक में एक बार में सक्शन कंप्रेशन हुआ, ठीक है ना, एक बार में सक्शन कंप्रेशन हुआ और पावर तथा एग्जास्ट एक एक पिस्टन के अप डाउन में होता है। आगे अभी और डिटेल से समझाएंगे। एक क्रिया चक्र को पूर्ण करने के लिए निम्न 4 प्रक्रियाएं आवश्यक होती हैं। एक क्रिया चक्र चाहे वो 2 स्ट्रोक का हो चाहे वो 4 स्ट्रोक का है, एक क्रिया चक्र वो में चाहे इंजन 2 स्ट्रोक टाइप हो या 4 स्ट्रोक टाइप हो, कौन सी 4 प्रक्रियाएं होती है, तो सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जास्ट ये होती है। लिख लीजिएगा, देख लीजिए, 2 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पिस्टन के 2 स्ट्रोक में पूरा होते हैं। पिस्टन के 2 स्ट्रोक में एक क्रिया चक्र पूरा होगा 2 स्ट्रोक में, यानी कि एक बार में देखिए नीचे है पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पे वह जाएगा तो उस समय सक्शन भी होगा, नीचे से इधर से फ्रेश एयर आज भी जाएगा और जो फ्रेश एयर है उसका कंप्रेशन भी होगा। फिर हम इंजन ऑपरेशन अगली क्लास इंजन ऑपरेशन लेंगे, उसमें डिटेल से इसको बताएंगे। इंजन ऑपरेशन एक पूरा चैप्टर ही है, ठीक है ना। अभी हम लोग महत्वपूर्ण पद पढ़ने वाले हैं इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं ले जाएंगे। पूरा चैप्टर आपका हो सकता है 3-4 क्लास लग जाए इंजन ऑपरेशन में, इंजन की प्रक्रियाएं में, ठीक है ना। तो पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी पे चलता है उस समय सक्शन कंप्रेशन हो जाती है 2 स्ट्रोक में, और जब टीडीसी से बीडीसी पे आता है तो पावर एग्जास्ट हो जाती है। लेकिन वही 4 स्ट्रोक में एक बार सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, पावर मिलेगी, फिर एग्जास्ट होगा, अलग अलग होगी ना। चलिए, तो ये मैंने आप लोगों को हिंदी वाले में बता ही दिया था, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले, सॉरी इधर है, 2 स्ट्रोक इंजन ए कंप्लीट वर्किंग साइकिल इज फिनिश इन जस्ट 2 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। ठीक है ना, 2 स्ट्रोक इंजन में एक कंप्लीट वर्किंग साइकिल जो है, एक पूरी साइकिल क्या होती है, जस्ट 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होता है, यानी कि अपवर्ड स्ट्रोक डाउनवर्ड स्ट्रोक में पूरा हो जाती है। 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, एक कंप्लीट वर्किंग साइकिल, यानी कि एक पूरी कंप्लीट जो सक्शन कंप्रेशन पावर तथा एग्जास्ट है 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, पिस्टन के 4 स्ट्रोक में पूरा होता है। रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इंजन इज ए 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक टाइप, चाहे वो इंजन 2 स्ट्रोक चाहे 4 स्ट्रोक टाइप किसी भी प्रकार का होगा। द फॉलोइंग 4 प्रोसेस आर इसेंशियली कंप्लीट वन वर्किंग साइकिल, एक वर्किंग साइकिल में सक्शन कंप्रेशन पावर तथा एग्जास्ट होंगी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चाहे 2 स्ट्रोक इंजन हो उसमें भी सक्शन होगा, सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, सक्शन कंप्रेशन पावर मिलेगा, ये 4 स्ट्रोक होती है। फिर इसको लिख लीजिएगा एग्जास्ट, चलिए हुई गैस से इसमें क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं, ठीक है ना। इतना कंप्लीट। आइए अब आगे और भी देखते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। 2 स्ट्रोक मतलब इंग्लिश मीडियम वाले यही चीज़ है, यही चीज़ है, बस इसको थोड़ा फिगर उगर लगवा दिया हूँ, ठीक है ना।
चाहे 4 स्ट्रोक इंजन हो चाहे 2 स्ट्रोक इंजन हो, दोनों में सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट ये 4 स्ट्रोक तो पूरा होंगे। लेकिन 2 स्ट्रोक में पिस्टन का मूवमेंट 2 बार होगा और चारों प्रक्रिया हो जाएंगी। और 4 स्ट्रोक में अलग अलग होगा, सक्शन के लिए अलग, कंप्रेशन के लिए अलग, पावर के लिए अलग, एग्जॉस्ट के लिए अलग ना। बस यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। अब आइए, कुछ चीज़ें होती है, टीडीसी, बीडीसी क्या होती है, बोर क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होती है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होती है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, क्रैंक थ्रू क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। पहले यहाँ पे ऑप्शन आप लोग हेडिंग लिख लीजिएगा, बोर, ठीक है ना, बोर, बी ओ आर ई, बोर, जिसे सिलेंडर बोर के भी नाम से जानते हैं। देखिए सिलेंडर के अंदर, ये सिलेंडर है, इसी के अंदर पिस्टन चलती है, इसी के अंदर मान लीजिए पिस्टन में बना दे रहा हूं, ये मान लीजिए पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है, ठीक है। और ये तो सिलेंडर के एक दीवार से दूसरे दीवार के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोर बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोर। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, देखिए सिलेंडर बोर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, सिलेंडर के अंदर, इंग्लिश मीडियम वाले भी देखेंगे, इसको डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो लिख लेंगे सिलेंडर के अंदर का यानी कि अंदर का व्यास, ठीक है ना, व्यास, सिलेंडर के अंदर का व्यास, ठीक है, यानी कि इंटरनल जो डाया है, इसका इंटरनल डाया है, वही क्या होता है, बोर कहलाता है। तो सिलेंडर के अंदर का व्यास बोर कहलाता है, ठीक है ना। सिलेंडर के अंदर का आंतरिक जो व्यास होती है, इंटरनल डाया होती है, वही क्या कहलाती है, बोर कहलाती है। और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसे हम थोड़ा रंगीन फिगर से आप लोगों को दिखा देता हूं। बोर, पहले हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देख लीजिएगा। इंजन के सिलेंडर के आंतरिक व्यास यानी कि इंटरनल डायमीटर को बोर कहा जाता है। मैं अभी, ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर के अंदर के आंतरिक व्यास, इसी को डी से डिनोट करते हैं ना, क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। यही सिलेंडर के अंदर है, ये सिलेंडर है, यहाँ पे मान के चलिए कि ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, तो इसी के अंदर चलता है, बोर के अंदर ही क्या होती है, हमारी पिस्टन चलती है। तो इंजन के सिलेंडर के आंतरिक व्यास यानी कि इंटरनल डायमीटर को बोर कहा जाता है। यह उस सुराख या होल की चौड़ाई होती है जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे गति करता है। इसी बोर में ही हमारा क्या होता है, सिलेंडर ऊपर नीचे की गति करता है। और इसे डी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, द बोर इज द इंटरनल डायमीटर ऑफ एन इंजन सिलेंडर, इट्स इज द विड्थ ऑफ होल वेयर द पिस्टन मूव्स अप एंड डाउन। ये वो स्थान होती है जहां पिस्टन क्या करती है, अप डाउन मूव करती है। देखिए रंगीन में, आप लोगों को रंगीन वाला दिखाई दे रहा है, एक बार कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा। कोई दिक्कत हो तो पूछते रहिए, मैं देख ले रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छी। आइए, तो ये देखिए, ये इंजन है, आपको इंजन के अंदर की चीजें, पार्ट्स के बारे में पता तो होनी चाहिए ना। ये ऊपर वाला क्या होता है, सिलेंडर हेड होती है, क्या होती है, सिलेंडर हेड होता है। ये सिलेंडर हेड हो गया यहां तक, ठीक है, ये सिलेंडर हेड हो गया, इसके ऊपर वाला भाग। सिलेंडर हेड में ही हमारा क्या लगा है, वाल्व लगी है, स्पार्क प्लग या इंजेक्टर लगा होता है। तो हम लोग डाया पढ़ रहे थे, ये हमारा सिलेंडर है,
ठीक है ना, ऊपर वाला सिलेंडर हेड है और नीचे वाला इसको क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिलेंडर ब्लॉक। ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। सिलेंडर ब्लॉक में ही हमारा पिस्टन क्या करती है, ऊपर नीचे मूव करती है। सिलेंडर ब्लॉक में ही सिलेंडर बना होता है। ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर के आंतरिक व्यास, ये वाला पार्ट ही हमारा क्या कहलाता है, बोर कहलाता है। और इसे किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। इसी के अंदर क्या होती है, हमारी पिस्टन अप एंड डाउन मूव करती रहती है। इतना क्लियर हो गया। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम हमने ऑलरेडी समझा दिया। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब आगे आइए, टीडीसी बीडीसी, टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर क्या होती है। ये देखिए, जब पिस्टन ऊपर की तरफ चल जाता है तो जहां पे जाके एकदम अधिकतम इसकी स्थिति होती है, ऊपर की सबसे अधिकतम स्थिति जहां तक वो जाता है पिस्टन, उसे हम लोग बोलते हैं टीडीसी। और वही पिस्टन नीचे जहां तक आता है, अधिकतम नीचे जहां तक आता है, उसे हम लोग बोलते हैं बीडीसी। टीडीसी बीडीसी, तो इसको बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। पहले यहाँ पे आ जाइए, ये है टीडीसी बीडीसी, हम यहाँ पे समझाएंगे आप लोगों को, नहीं यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। टॉप डेड सेंटर, तो ये मान के चलिए सिलेंडर है, ठीक है ना, ये क्या है, सिलेंडर है। तो अगर हमारा पिस्टन यहाँ पे है, ये पिस्टन यहाँ पे है, ठीक है ना, ये पिस्टन मैं बना दे रहा हूँ, ये पिस्टन यहाँ पे है, कनेक्टिंग रॉड यहाँ जोड़ दिया। तो सबसे ऊपरी वाली स्थिति जहां तक ये जाता है उसे हम लोग बोलते हैं टीडीसी। टीडीसी हमेशा वर्टिकल इंजन में होता है, जो ऊर्ध्वाधर इंजन होते हैं उसमें टीडीसी, और पिस्टन जहां तक एकदम नीचे तक आता है उसे हम लोग बोलते हैं बीडीसी। तो टीडीसी बीडीसी की स्थिति किस में होती है, ये होती है वर्टिकल इंजन में। और ओडीसी और आईडीसी ये अभी हम बताएंगे वो किस में होता है, तो वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल इंजन में। तो टीडीसी पिस्टन का सबसे ऊपरी स्थिति जहां तक ये जाता है यहीं तक आएगा, इसी को हम बोलते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, एग्जाम पूछता है टीडीसी का फुल फॉर्म। तो पिस्टन की सबसे अधिकतम ऊपर तक जहां तक जा सकता है वो स्थिति ही वो क्या कहलाता है, टीडीसी कहलाता है। इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। तो देखिए, इट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिलेंडर दैट पिस्टन रीच ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड स्ट्रोक, यानी कि अपवर्ड स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के अंदर पिस्टन की हाईएस्ट पॉइंट जहां जाके वो उससे ऊपर नहीं जा सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टीडीसी कहते हैं। एट दिस पॉइंट, उस पॉइंट पर द पिस्टन स्टॉप फॉर ए माइक्रो सेकेंड, कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए रुकेगा। टॉप डेड सेंटर पे जैसे ही चला जाएगा वहां रुककर माइक्रो सेकेंड के बराबर फिर नीचे आएगा। तो माइक्रो सेकेंड बिफोर मूविंग द बैक डाउन, यानी कि नीचे आने से पहले कुछ सेकेंड जाके रुकेगा। तो पिस्टन का अधिकतम स्थिति, ये मान लीजिए पिस्टन है, तो सिलेंडर के अंदर जहां पे जाके ये नीचे की तरफ आता है माइक्रो सेकेंड रुकने के बाद, वही हमारा क्या है, टीडीसी होती है। देखिए, यह सिलेंडर के अंदर का वह सबसे ऊपरी बिंदु जहां तक पिस्टन पहुंच सकता है। जब पिस्टन इस बिंदु पर होता है तो वो क्रैंक शाफ्ट से सबसे दूर होता है, ठीक है ना। ये देखिए, क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे है, तो पिस्टन जब टीडीसी पे होता है तो क्रैंक शाफ्ट से क्या होगा, अधिकतम दूरी पे रहेगी। और बीडीसी बॉटम डेड सेंटर पे होगा तो क्रैंक शाफ्ट से नजदीक होगा। आइए बीडीसी, तो बीडीसी का फुल फॉर्म आप लोग याद रख लीजिएगा, बॉटम डेड सेंटर। ये सिलेंडर है, तो पिस्टन सबसे ऊपर स्थिति में जो गया था तो टीडीसी था, यहाँ पे टीडीसी था, इससे ऊपर हमारा पिस्टन नहीं जा सकता। ऐसे ही सिलेंडर के अंदर एक ऐसी स्थिति होगी जहां पे पिस्टन नीचे तक आएगा, इससे नीचे नहीं जा पाएगा, यहीं तक आएगा पिस्टन, ठीक है, यहीं तक आएगा। तो इस स्थिति में जहां पे आके रुक जाता है, फिर इसके बाद ये नीचे नहीं जा सकता, अब यहां से ऊपर ही जा सकता है, तो उस स्थिति को बोलते हैं हम लोग बीडीसी। क्या बोलते हैं, बीडीसी। इसको बना लीजिएगा, बीडीसी कर लीजिएगा इसको। इस स्थिति को बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। अब पिस्टन क्रैंक शाफ्ट यहां लगा होगा तो ये एकदम नजदीक होगा, क्रैंक शाफ्ट से नजदीक होगा। तो देखिए, यह सिलेंडर के अंदर का वह सबसे निचला बिंदु जहां तक पिस्टन नीचे जा सकता है। इस स्थिति में पिस्टन क्रैंक शाफ्ट के सबसे करीब होता है। बीडीसी पे पिस्टन क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे लगा होता है, इसके एकदम क्या होती है, करीब होती है। देखिए, इट इज द लोवेस्ट पॉइंट इन द सिलेंडर दैट ए पिस्टन रीचेज ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड स्ट्रोक। डाउनवर्ड यानी नीचे आने वाले स्ट्रोक में सबसे नीचे की स्थिति होती है लोवेस्ट पॉइंट पे। आफ्टर रीचिंग बीडीसी द पिस्टन स्टार्ट मूविंग अपवर्ड अगेन। जैसे ही बीडीसी पे आती है बॉटम डेड सेंटर पे, तो फिर ये
ऊपर की तरफ यानी कि टीडीसी की तरफ जाती है। ऊपर वाली स्थिति टीडीसी है, नीचे वाली स्थिति बीडीसी। ये क्लियर हो गया, टीडीसी बीडीसी क्लियर हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बॉटम डेड सेंटर वाला पिस्टन जहां तक एकदम नीचे तक आता है, यहां तक आएगा तो उसी को हम लोग बीडीसी बोलेंगे। आगे आइए, अब है आईडीसी। आईडीसी के बारे में देख लेते हैं। देखिए एक चीज और, टीडीसी और बीडीसी जब इंजन वर्टिकल होगा, ठीक है ना, उसमें टीडीसी और बीडीसी होगी। देखिए इंजन हमारा कैसा था, इंजन हमारा ऐसा है, तो इसमें हमारा क्या होगा, टीडीसी बीडीसी होगी। पिस्टन चलेगा इसी के अंतर्गत, क्या चलेगा, यहाँ पे पिस्टन है तो ये टीडीसी था और ये बीडीसी था, ठीक है, पिस्टन जहां तक नीचे तक आएगा। लेकिन ये वर्टिकल इंजन में टीडीसी बीडीसी होता है, और यही हमारा इंजन हॉरिजॉन्टल हो या सिलेंडर की स्थिति कैसी हो, क्षैतिज हो, तो यहाँ पे मान लीजिए सिलेंडर बंद होता है तो पिस्टन अंदर की तरफ जहाँ पे आता है उसे हम लोग बोलते हैं आईडीसी, और नीचे तक जहाँ तक जाता, मान लीजिए यहाँ पे पिस्टन है, यहाँ क्रैंक शाफ्ट है, तो पिस्टन नीचे तक जहाँ तक आता है उसे हम लोग बोलते हैं ओडीसी। आईडीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आईडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इनर डेड सेंटर। ओडीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आउटर डेड सेंटर, ठीक है। आईडीसी और ओडीसी हॉरिजॉन्टल इंजन में होता है, और टीडीसी और बीडीसी हॉरिजॉन्टल इंजन में होता है, ठीक है ना। तो आईडीसी को एक बार समझिएगा, इन ए हॉरिजॉन्टल इंजन द पोजीशन ऑफ द पिस्टन व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द सिलेंडर हेड। यहाँ पे सिलेंडर हेड होगी, यहाँ पे सिलेंडर हेड होगा, सिलेंडर, यहाँ पे पिस्टन जब आएगी तो आईडीसी में सिलेंडर हेड के पास होता है और बीडीसी में सिलेंडर हेड से दूर हो जाता है, ठीक है। आर क्लोजेट टू दी सिलेंडर हेड आर फारदेस्ट फ्रॉम दी क्रैंक शाफ्ट। यहाँ पे अगर क्रैंक शाफ्ट है, ये हमने अभी बताया आपका, ये क्या है, क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट से क्या होती है, दूर होती है, ये है क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। अब देखिए क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे है और पिस्टन अगर हमारा यहाँ पे है, पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन है, तो ये पिस्टन क्रैंक शाफ्ट से दूर होगा आईडीसी में, और जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो ये क्रैंक शाफ्ट के पास पहुंच जाएगा, और उस समय सिलेंडर हेड से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो वही बोल रहा है, फारदेस्ट फ्रॉम द क्रैंक शाफ्ट इज कॉल्ड आईडीसी, इट इज इक्विवेलेंट टू टीडीसी इन वर्टिकल इंजन। ये किसके, तो टीडीसी के इक्विवेलेंट होता है। जैसे टीडीसी में क्या था, सिलेंडर हेड के पास था, सिलेंडर हेड यहाँ पे बना था ना, ऊपर सिलेंडर हेड था, तो टीडीसी में सिलेंडर हेड के पास होता है पिस्टन, और आईडीसी में सिलेंडर हेड के पास होता है, इसी के इक्विवेलेंट बोला जा रहा है। एक क्षैतिज लेटे हुए इंजन में जब पिस्टन सिलेंडर हेड यानी ऊपरी कवर के सबसे करीब या क्रैंक शाफ्ट से सबसे दूर होता है तो वो होता है इनर डेड सेंटर, और आउटर डेड सेंटर में क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट के पास होगा और सिलेंडर हेड से दूर होगा। और आईडीसी ओडीसी में बार बार बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल इंजन में होता है, और टीडीसी बीडीसी किस में होता है, आपका वर्टिकल इंजन में होता है। अब आइए ओडीसी भी देख लीजिए, आउटर डेड सेंटर। यहाँ पे मैंने आउटर डेड सेंटर की स्थिति बता दी थी, यहाँ पे अगर पिस्टन आएगा, यहाँ आके रुक जाएगा तो ये क्रैंक शाफ्ट के पास होगा, सिलेंडर हेड से दूर होगा। आगे आइए आउटर डेड सेंटर के बारे में देखिए, इन्हें हॉरिजॉन्टल, एक मिनट, इन ए हॉरिजॉन्टल इंजन द पोजीशन ऑफ द पिस्टन व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सिलेंडर हेड, यानी कि सिलेंडर हेड से क्या होती है, दूर होती है, यहाँ पे रहेगा पिस्टन, तो उसे ओडीसी बोलेंगे। सिलेंडर हेड से दूर होगा और क्रैंक शाफ्ट से क्या होगा, पास होगा। वही बोल रहा है कि द पोजीशन ऑफ द पिस्टन व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सिलेंडर हेड आर क्लोजेस्ट टू द क्रैंक शाफ्ट। जो क्लोजेस्ट का मतलब होता है कि क्रैंक शाफ्ट के बिल्कुल करीब होगा ओडीसी में, वही बोल रहा है। इट इज इक्विवेलेंट टू बीडीसी इन वर्टिकल इंजन, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, बीडीसी के इक्विवेलेंट होता है। क्षैतिज इंजन में जब पिस्टन सिलेंडर हेड से सबसे दूर या क्रैंकशाफ्ट के सबसे करीब होता है तो उसे हम लोग ओडीसी कहते हैं। एक एक पॉइंट हम आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करेंगे। उम्मीद करिए यदि आपने ये क्लास देख लिया तो इसके बाद आप लोगों को
तैयारी नहीं करना है। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आपका जो भी क्वेरी होगी, कमेंट्स होगा या आपका प्रश्न बनेगा, इससे बाहर आप लोगों को एग्जाम में नहीं बनने वाला है। बाकी इसके बाद हम आप लोगों को एक एक चैप्टर निपटाते जाऊंगा और उसका क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, है ना। उसका क्या करूंगा, क्वेश्चन आंसर भी हम कराएंगे आप लोगों से। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। अब और आगे बढ़े। अब है स्ट्रोक का डिफिनीशन। स्ट्रोक क्या होती है वो समझिएगा। देखिए, मैं यहाँ पे वर्टिकल इंजन के अंदर, ये ऊपर होता है टीडीसी, क्या होता है टीडीसी, और नीचे क्या होती है बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। तो पिस्टन जब इसके अंदर सिलेंडर के अंदर चलेगा, टीडीसी से बीडीसी आएगा या बीडीसी से टीडीसी जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक। जैसे टीडीसी से बीडीसी आया तो एक स्ट्रोक हो गया, बीडीसी से ऊपर मेरा ये मुट्ठी मानिए कि पिस्टन है, तो टीडीसी से बीडीसी एक स्ट्रोक, फिर बीडीसी से टीडीसी दो स्ट्रोक, फिर टीडीसी से बीडीसी तीन स्ट्रोक, चार स्ट्रोक, चार स्ट्रोक होता है। यानी कि टीडीसी से बीडीसी आएगा, सक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर पावर मिलेगी, फिर एग्जॉस्ट होगा। ठीक है ना। तो स्ट्रोक की परिभाषा देखिए, सिलेंडर के अंदर पिस्टन द्वारा एक दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है ना, एक दिशा में, यानी कि टीडीसी से बीडीसी आएगा तो एक स्ट्रोक हो जाएगी। ठीक है ना, वही बोल रहा है कि एक दिशा में सिलेंडर के अंदर पिस्टन द्वारा एक दिशा में, यानी कि एक दिशा क्या होगी, ऊपर से नीचे आ गया तो एक स्ट्रोक हो गई। तय की गई दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। सरल शब्दों में टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी तक की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। समझ गए। चलिए, ये क्लियर हो गया। ये देखिए, तो चार आप लोगों को जो सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट था, यहाँ हमने फिगर लगाया हुआ है जो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हो रहा है सक्शन। क्या हो रही है, पिस्टन यहाँ टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ गई और इस दौरान यहाँ पे इनलेट वाल्व क्या हो गया है, खुल गया है। क्या हो गया है, इनलेट वाल्व खुल गया है और इसमें एयर और फ्यूल की मिक्सचर इसके अंदर आ गई है। ठीक है ना, एयर फ्यूल की मिक्सचर, एक मान लीजिए रेड वाला एयर है तो ब्लू वाला क्या है, फ्यूल है, इसका मिक्सर अंदर आ गया तो सक्शन हो गई। अब सक्शन के दौरान जब ये बीडीसी पे आएगा तो अब ऊपर की तरफ जैसे ही चलने वाला होगा उस समय आपका इनलेट वाल्व भी क्लोज हो जाएगी। तो अब क्या होगा, सक्शन हो गया। अब कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा, कंप्रेशन स्टार्ट होगा। क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो ये सक्शन हो गया, उस दौरान आपका एयर और फ्यूल की मिक्सचर क्या हो जाएगी, कंबस्टन चेंबर के अंदर आ गया है। ठीक है, अब ये पिस्टन ऊपर चलना शुरू करेगा, उस समय आपका इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज होगी। जबकि इनलेट सक्शन स्ट्रोक में, कौन से सक्शन स्ट्रोक में आपका देखिए पूछता है, अभी हम इसका एक फिगर लिखवा देंगे, उसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है ना, तो इसमें देखिए सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन है और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेगा और उस समय सक्शन हो जाएगी। अब कंप्रेस होगा तो कंप्रेशन के दौरान आपका इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्या होंगी, बंद रहेंगी और ये जो एयर फ्यूल का मिक्सर अंदर आया है कंबस्टन चेंबर में, उसका कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा तो इसका तापमान क्या हो जाएगा, अधिक बढ़ जाएगी। अब जैसे ही कंप्रेस हो गया, बंद कंटेनर के अंदर दबाव डालेंगे तो उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से इसका तापमान अधिक हो जाएगा। जैसे ही तापमान अधिक होगी तो स्पार्क प्लग के माध्यम से इसमें क्या किया जाएगा, बर्न किया जाएगा, जलाया जाएगा, ज्वाला। अब प्रज्वलित जैसे ही करेंगे, इसके अंदर जो एयर फ्यूल की मिक्सर आई है, एयर और हवा और ईंधन की जो मिश्रण आई है, वो बहुत तेजी से जल उठेगा और गैस का दबाव पिस्टन पे पड़ेगा तो हमें पावर मिलेगी। तो पावर स्ट्रोक में भी हमारा इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहता है, क्लोज रहता है और हमें पिस्टन पे बहुत ज़्यादा दबाव, यहाँ पे प्रेशर पड़ता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलने की वजह से ये जल्दी से घूमने लगता है, पिस्टन नीचे आता है, कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट को घुमाने लगता है और हमें ऊर्जा पावर स्ट्रोक में मिलती है। तो ये पावर स्ट्रोक है। अब पावर स्ट्रोक जैसे ही नीचे तक आएगा, पावर मिल गया, अब इसके अंदर जली हुई गैसें हैं तो ये ऊपर जाएगा, बीडीसी से टीडीसी पर जाएगा। तो इसके अंदर जली हुई क्या होंगी, गैसें होंगी। क्या होंगी, जली हुई गैसें होंगी। तो अब बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो जली हुई गैसें में क्या होगी, इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा, किसमें, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। अब एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व से हमारी जली हुई गैसें बाहर निकल जाएंगी। तो ये चार स्ट्रोक होती है। ठीक है ना, सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट। इसको हम लोग एक बार आपको 60 तरीके से लिखवा दे रहे हैं। एक तरफ आप लिख लीजिएगा इनलेट वाल्व,
थोड़ा याद करने का तरीका, एग्जाम में इससे पूछता है आपका क्वेश्चन, इसलिए मैं लिखवा देता हूं। एक तरफ लिखिएगा इधर इनलेट वाल्व, एक तरफ लिखिएगा एग्जास्ट वाल्व। जैसे मैं लिख रहा हूं ना, ऐसे ही नोट आप बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं स्ट्रोक, कौन से स्ट्रोक में क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये तीन आप लोग निकाल लीजिएगा। अब देखिए एक एक चीजें हम आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं, उसको गौर से लिखेंगे आप लोग, ठीक है, गौर से लिखिएगा। अब देखिए पहला होगा सक्शन स्ट्रोक, कौन सा होगा, सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या हुआ था, देखिए एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवाता हूँ। सक्शन स्ट्रोक में क्या हुआ है, इनलेट वाल्व ओपन हुआ है और एग्जॉस्ट वाल्व क्या है, क्लोज है, तो इसी को लिखना है आपको। तो सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व क्या होगा, ओपन रहेगा, क्या रहेगा, इनलेट वाल्व ओपन रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेगी, ठीक है। ऐसे ही दूसरा सक्शन होगी, अब कंप्रेशन होगा, जो कंबस्टन चेंबर में चार्ज आई है उसमें कंप्रेशन होगा, तो कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में आपका इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्या होंगी, क्लोज रहेंगी, क्या रहेंगी, इनलेट वाल्व भी क्लोज रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज रहेगा। देखिए फिगर में जो अंदर चार्ज आएगा उसको क्या हो रहा है, दबाया जा रहा है, प्रेस किया जा रहा है, कंप्रेस की जा रही है, तो उस समय इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व क्या है, क्लोज है। अब आगे आइए, सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, तीसरा देखिएगा पावर, बिल्कुल याद हो जाएगी, आप मेरी क्लास देखेंगे तो इसके बाद आपको अलग से कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं होगी, तैयारी करने की बस जरूरत है। जो भी एमपी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग मन से लग जाइए बैच में, पूरी कंप्लीट क्लास देख लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। तो पावर स्ट्रोक में आपका क्या होगा, तो पावर स्ट्रोक में भी आपका इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व क्या होगी, ये भी क्लोज रहेगी। अब आता है लास्ट, ठीक है, चौथा, सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आपका इनलेट वाल्व क्या रहेगा, क्लोज रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहेगी, ओपन हो जाएगी। तो ये बस इतनी चार चीजें आप लोगों को याद करना है, क्लियर, चार चीजें आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। बताइए इतना समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है, समझना भी आसान है आप लोगों को। चलिए टीडीसी बीडीसी हो ही गई, स्ट्रोक हो ही गया। अब आइए हम लोग अगला पढ़ते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है, स्वेप्ट वॉल्यूम पढ़ेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम। आइए स्वेप्ट वॉल्यूम देख लीजिए, ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमारी पिस्टन क्या है, मान के चलिए कि ये पिस्टन यहाँ पे है, टीडीसी पे है, ये पिस्टन है और ये वाली स्थिति हमारा क्या है, टीडीसी है। तो पिस्टन टीडीसी से कहाँ तक आएगी, बीडीसी तक आएगी, मान के चलिए कि यहाँ तक पिस्टन आ गया, तो ये हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, बीडीसी हो जाएगी। तो टीडीसी से बीडीसी तक आते समय, सक्शन स्ट्रोक से टीडीसी से बीडीसी तक आते वक्त वो जितना एयर और फ्यूल का मिक्सचर अपने अंदर खींचेगी या एयर खींचेगा, उसी को हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए हेडिंग, स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है, क्या होती है, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो टीडीसी से बीडीसी तक, टीडीसी से बीडीसी तक की ओर पिस्टन चलने पर जो आयतन विस्थापित होता है, जो इसके अंतर्गत आयतन विस्थापित हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं, क्लियर। और स्वेप्ट वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, वी एस से डिनोट करते हैं, जो वॉल्यूम होती है इसे वी एस से डिनोट करते हैं। तो वी एस का फार्मूला यहाँ पे आता है स्वेप्ट वॉल्यूम का, इस यहाँ से यहाँ तक आया तो इसके अंतर्गत कितना आयतन आया, ठीक है, कितनी एयर फ्यूल की मिक्सर अंदर आई, तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल।
ये देखिए स्ट्रोक लेंथ इसको बोलते हैं। स्ट्रोक आपने पढ़ा था, तो टीडीसी से बीडीसी तक जब आता है तो उसे स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। और जो इसका आयतन होता है ये स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है ना। तो स्वेप्ट वॉल्यूम को निकालने का फार्मूला ये है। और यहाँ पे डी क्या है, तो डी अभी हमने बताया था आगे, बोर है, यानी कि ये सिलेंडर का आंतरिक व्यास डी है ये, ठीक है ना। और एल क्या है, तो स्ट्रोक लेंथ है, तभी तो निकलेगा पाई अपन 4d² एल से हम लोग इसका स्वेप्ट वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर। तो आइए इसको और बढ़िया तरीके से हम लोग देखते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम यह इंजन की क्षमता निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण आयतन होता है। इसमें परिभाषा देखिए, पिस्टन के बीडीसी से टीडीसी की ओर चलने पर या टीडी या यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसी को बदल लीजिए, टीडीसी से बीडीसी कहिए या बीडीसी से टीडीसी, टीडीसी से बीडीसी कहिए। तो पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी कहिए या बीडीसी से टीडीसी की ओर चलने पर सिलेंडर के अंदर जो आयतन विस्थापित होता है, डिस्प्लेस होता है, उसे इंजन को स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। उसी को स्वेप्ट वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। और इसका प्रतीक क्या है, वी एस है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वी एस से इसे डिनोट करते हैं। वी एस इक्वल टू π/4d² एल, ठीक है। इससे जहां डी क्या है, यहाँ पे बोर है, सिलेंडर का व्यास है। बोर हमने बताया था ना, सिलेंडर का आंतरिक व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं। और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक जाता है, उसकी लेंथ को हम लोग स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, टीडीसी से बीडीसी तक जाएगा तो टीडीसी से बीडीसी दो जो दूरी होगी उसे स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं, एल से। क्लियर। और इसके अंदर सिलेंडर का आंतरिक व्यास ये होता है डी, और इसी का जो टीडीसी से बीडीसी तक आया तो वो क्या हो गया, स्वेप्ट वॉल्यूम हो गई, जिसे वी एस से डिनोट करते हैं, π/4 × d² × एल। क्लियर। चलिए इतना क्लियर हो गया। यहां पे एक चीज और लिख लीजिएगा, इंजन की जो कैपेसिटी होती है, इंजन की कैपेसिटी, मैं यहाँ पे अदर कलर ले रहा हूं, इंजन की कैपेसिटी यानी कि क्षमता, इसी से निकालते हैं। इंजन की कैपेसिटी सीसी में नापते हैं। सीसी का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए, या तो क्यूबिक सेंटीमीटर में नापा जाता है, और एक क्यूबिक सेंटीमीटर जैसे यानी कि 1 लीटर में 1000 सीसी होता है। 1 लीटर में 1000 क्या होती है, सीसी होती है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे और फिगर से बढ़िया से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अब इंजन की कैपेसिटी यहाँ पे हमने बता दिया कि देखिए, इंजन की क्षमता को आमतौर पर सीसी यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर या लीटर में मापते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 सीसी यानी कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस फिगर को समझिए, 1 लीटर बराबर क्या होगा, 1000 सीसी होगी। 1 लीटर बराबर 1000 सीसी। 1000 सीसी का मतलब यहाँ पे है, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है ना। तो इकाई आपको याद रखना है, इंजन की क्षमता सीसी में नापते हैं। सीसी का फुल फॉर्म क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, और 1 लीटर में 1000 सीसी होती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब आगे बढ़े और बताइए, अगले टॉपिक पे चला जाए। जी सर, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो इंजन की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर होती है। स्वेप्ट वॉल्यूम के क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए, ये तो हमने यहाँ पे एक सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम निकाला है, एक सिलेंडर के अंदर की वॉल्यूम निकाला है। अब जितनी सिलेंडर इंजन है, बस वहां पे अगर नंबर से, सिलेंडर के नंबर से गुणा कर देंगे तो उस इंजन की क्षमता निकल कर आ जाएगी। जैसे 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 सिलेंडर वाला है, तो 4 यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक का जो वॉल्यूम आयतन निकल कर आया, और जितनी सिलेंडर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल कर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब और आगे बढ़ा जाए।
अब है क्लियरेंस वैल्यूम। आगे की टॉपिक हम लोग देखेंगे। क्लियरेंस वैल्यूम ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए अब आगे आइए, क्लियरेंस वैल्यूम पढ़ेंगे। क्लियरेंस वैल्यूम हम लोग पढ़ेंगे। चलिए क्लियरेंस वैल्यूम मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे मैं फिगर से समझा देता हूँ, फिगर से, टीडीसी वाला, ये वाला। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लियरेंस वैल्यूम पढ़ने वाले हैं। तो क्लियरेंस वैल्यूम को पहले समझ लीजिए, फिर हम उसको डिफिनीशन भी लिखवा देंगे, फिर उसके आगे की क्लास कल करेंगे। हम क्लियरेंस वैल्यूम आप लोगों को पहले समझा देता हूँ, ठीक है। आइए देखिए, पिस्टन क्या है अपनी, अभी टीडीसी पर है। कहां पर है, टीडीसी यानी कि सबसे ऊपर स्थित है। तो पिस्टन जब एकदम टीडीसी पर होता है उस समय सिलेंडर हेड ऊपर वाला क्या है, सिलेंडर हेड है। मैं अभी आप लोगों को बताया हूं क्लास में, ये ऊपर वाला क्या है, सिलेंडर हेड। ये पूरा सिलेंडर हेड है। तो सिलेंडर हेड के बीच में और पिस्टन के ऊपरी भाग में जो आयतन रह जाता है, यहाँ पे घिरा हुआ आयतन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कलर कर देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए पीला वाला, या मैं इसको हटा ही देता हूँ। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ना ये खाली जगह, यही खाली जगह क्लियरेंस वैल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लियरेंस वैल्यूम कहलाता है। तो जब सिलेंडर में पिस्टन टीडीसी पर होता है तो टीडीसी पर होने की वजह से सिलेंडर हेड और पिस्टन के ऊपरी सतह के बीच में जो आयतन होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वैल्यूम। क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वैल्यूम। चलिए चलिए इसको हम आप लोगों को लिखवा देते हैं, क्लियरेंस वैल्यूम भी लिखवा देता हूं आप लोगों को। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, क्लियरेंस वैल्यूम। एक मिनट, चलिए हेडिंग डाल लीजिए इसको, क्लियरेंस वैल्यूम। क्लियरेंस, क्लियरेंस आयतन लिख लीजिए, क्लियरेंस आयतन। या इसी को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वैल्यूम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वैल्यू। ये मान लीजिए ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का हेड है, इसके अंदर पीडीसी टीडीसी पर होता है ये पिस्टन, ठीक है। पिस्टन ये टीडीसी पर होता है, टीडीसी पे। तो ये सिलेंडर हेड है, तो इसके बीच में जो घिरा हुआ आयतन है इसी को हम लोग क्लियरेंस वैल्यूम बोलते हैं। इस वाले पूरे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वैल्यूम बोलते हैं, ठीक है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे VC लिख देता हूँ। तो क्लियरेंस वैल्यूम को प्रदर्शित करते हैं VC से, क्लियरेंस वैल्यूम को। तो आइए इसको देख लीजिए, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, लिखिएगा, पिस्टन के टीडीसी पर, टीडीसी पर होने पर, टीडीसी पर होने पर पिस्टन तथा, पिस्टन तथा सिलेंडर हेड के बीच, सिलेंडर हेड के बीच, सिलेंडर हेड के बीच घिरे आयतन को, घिरे आयतन को क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वैल्यूम बोलते हैं, क्लियरेंस वैल्यूम, यानी कि क्लियरेंस आयतन वैल्यूम, ठीक है, क्लियरेंस वैल्यूम कहते हैं। और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो लिख लीजिएगा, इसे, इसे VC से
प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? किससे प्रदर्शित करते हैं? वीसी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको दो वॉल्यूम पढ़ा दिया। एक तो हमने स्वेप्ट वॉल्यूम पढ़ा दिया, ठीक है ना। जब टीडीसी से बीडीसी तक आता था तो उसके अंदर जो आयतन विस्थापित होती थी तो उसे हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते थे। और जब पिस्टन टीडीसी पर होता है तो टीडीसी पर होने की वजह से सिलेंडर हेड के बीच जो यहाँ पे आयतन होता है उसे हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। तो अब अगर हमें टोटल वॉल्यूम निकालना होगा, क्या निकालना होगा? टोटल वॉल्यूम, यानी किसी भी सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम यानी कि टोटल आयतन निकालना होगा, कुल आयतन निकालना होगा। तो टीडीसी से बीडीसी तक जब विस्थापित होता था जो आयतन होती थी तो उसे हम स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते थे। क्या बोलते थे? स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते थे, वीएस। और टीडीसी से बीडीसी तक आता था तो जो आयतन विस्थापित होती थी तो उसे हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते थे। और टीडीसी के ऊपर का जो आयतन है उसे हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम बोलेंगे, वीसी से इसके डिनोट करेंगे। तो स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम को जोड़कर हम टोटल वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है ना। कुल आयतन कैसे निकालेंगे? तो जो स्वेप्ट आयतन है क्लियरेंस आयतन को जोड़कर हम निकालते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे देख लेते हैं टॉपिक क्या क्या है। और चलिए, तो इतना हम लोग कंप्लीट कर लिए। आगे हम लोग कंप्रेशन रेशियो पढ़ेंगे और भी जो टॉपिक है उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।